रामचरित्र मानस के सुंदर कांड में दोहा के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन ही होई बेग ही नाश। कहते हैं गोस्वामी जी, सचिव वैद गुरु तीन जौ। सचिव नाम है मंत्री का, राजा का मंत्री। वैद्य नाम है डॉक्टर का, और गुरु नाम है जो राजा महाराजाओं के गुरु पुरोहित, कुल गुरु होते। ये तीनों के विषय में कहते हैं और सामान्य जनता को देश के विषय में भी सोचना चाहिए जो कैसे हमारे देश के राजा हैं, कैसे उनके मंत्री हैं और क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। गोस्वामी जी मानस को लिख करके केवल धार्मिक आस्था ही नहीं जगाए हैं, लोगों की नैतिकता, मानसिकता को भी संभलने को, सोचने के लिए कहा है। सबको इस विषय में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। भोजन, आवास और शयन तो सभी प्राणी करते हैं। मानव होने का मतलब हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, हर विषय का अध्ययन होना चाहिए। इसी विषय को गोस्वामी जी कहते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जौ। अगर किसी राजा का मंत्री हाँ में हाँ मिलाए, राज का हित या अहित के विषय में न सोचे, राजा को राज के हित और अहित के विषय में जानकारी न दे, ऐसा सलाह न दे जो राज्य का नाश होगा। हाँ में हाँ मिलाए। आजकल ज्यादातर लोग हाँ में हाँ वाले मंत्री नौकर ज्यादा पसंद करते हैं, जो सामने में हाँ मिलाए, हाँ जी ज्यादा पसंद करते हैं। इससे होता क्या है, उनका नुकसान होता है, परोक्ष घात होता है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं इसी विषय को, जो सचिव ऐसा होना चाहिए जो राज का हित अहित पर विचार करे, राज का नुकसान न हो, चाहे उनका वचन राजा को अप्रिय लगे या प्रिय लगे, उससे मतलब नहीं है। वो सचिव वैद गुरु तीन जौ। वैद्य जो है वो अगर रोगी के मुताबिक दवा देगा तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी। रोगी के इच्छा मुताबिक अगर इलाज करेगा, सलाह से रोगी के पूछ करके अगर उसके मुताबिक, उसके अनुकूल जो उनको अच्छा लगे वैसा अगर प्रिस्क्राइब करेगा तो उस रोगी की मृत्यु हो जाएगी। वैद्य को डरपोक नहीं होना चाहिए। भयभीत कहते हैं गोस्वामी जी, जो वैद्य अगर डरपोक होगा तो निश्चित रूप से भयभीत होगा, भयभीत रहेगा तो निश्चित रूप से वो जिस मरीज का इलाज करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो बच नहीं सकता है। इसलिए डॉक्टर को निर्भीक होकर के रोगी की बीमारी जिससे ठीक होगा उसके मुताबिक वो प्रिस्क्राइब करेगा, दवा देगा, सलाह देगा, तभी रोगी का जान बचेगा। तीसरा, गुरु। राज के जो गुरु है, पुरोहित है, गुरु कुल पुरोहित हो चाहे जो हो, पंडित पुरोहित हो, जो राज से जुड़ा हुआ हो, वो अगर हर समय आस लगा के बैठे, रोज एक न एक सामान वहां से लेने की ही इच्छा रहे, राज्य का कैसे उन्नति राज्य की होगी, कैसे राज्य का विकास होगा, क्या करने से, कौन सा धार्मिक कार्य करने से राजा का मान सम्मान बढ़ेगा, राज्य का विकास होगा, इसके विषय में न सोचे। केवल अपने हित को देख करके के जब मौका मिले तब राज्य से सम्मान खसकाए तो निश्चित रूप से राज्य का नाश हो जाएगा। ये गोस्वामी जी दोहा के रूप में सुंदरकांड में कहते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन ही होई बेग ही नाश। ये निश्चित रूप से अगर इसके विपरीत चलेगा
तो चाहे आप देश के विषय में घटाइए, राज्य के विषय में घटाइए, परिवार को देखिए, समाज को देखिए, जिसको सोचिए, अगर उसके हित के मुताबिक काम नहीं करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो हाँ में हाँ अगर केवल मिलाते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका विनाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, वो बच नहीं सकता, उस राज्य का समाप्त हो जाएगा वो राज्य। इस विषय को गोस्वामी जी दोहा के रूप में कहते हैं। सबको इस विषय में सोचना चाहिए, इस दोहा से सबको ज्ञान होना चाहिए, समझना चाहिए। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।